हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे एक सिल्वर के फ्यूचर के बारे में और गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो गाइस यहाँ पे समझते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से मूवमेंट होने वाला है और क्या आपको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए गोल्ड के अंदर, या फिर अभी आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। तो सभी चीज़ में आपको डिस्कशन करेंगे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, और फटाफट से मैं यहाँ पे आपको कुछ एक लेवल्स है वो बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप गोल्ड के चार्ट को देखोगे, अगर आप यहाँ पे गोल्ड के चार्ट को देखोगे तो आपको यहाँ पे इस वक्त अभी साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। 4 अप्रैल की ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, यानी कि 4 अप्रैल की कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। काफ़ी टाइम अभी बचा हुआ है यहाँ पे। और अभी यहाँ पे अगर देखा जाए वनडे के चार्ट के ऊपर, अगर वनडे के चार्ट के ऊपर यहाँ पे देखा जाए तो अभी यहाँ पे फिलहाल में क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन के ऊपर, यानी कि यहाँ पे जो एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के ऊपर अभी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है और एक ट्रेड लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, अभी अभी एक यहाँ पे एक बेस बनाने की तैयारी कर रहा है गोल्ड अभी फिलहाल में। यानी कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी एक बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। ऊपर में अभी रेजिस्टेंस क्या बना हुआ है वो देख लेते हैं पहले। ऊपर में अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ऊपर में यहाँ पे 86,550 के आसपास एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी कि 86,550। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, यानी कि 86,550 का लेवल ब्रेकआउट करता है, तो ऊपर में अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। फिर तो यहाँ पे आपको अपसाइड में, क्योंकि अगर यहाँ फेवनी टूल के अकॉर्डिंग देखें, अगर आप यहाँ पे फेवनी टूल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिर आने वाले दिनों में फिर और भी आपको तेजी दिखाई देगी। यानी कि फिर आपको यहाँ पे 89,000 रुपये तक गोल्ड अपसाइड में जाता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे ऊपर में फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू फिर आपको एक बाइंग आपको नजर आएगी आने वाले दिनों के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये ब्रेकआउट, क्योंकि ओवर अगर आप यहाँ पे देखोगे ओवरऑल चार्ट के अंदर तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक यहाँ पे काफ़ी अपसाइड में काफ़ी ज़्यादा बाउंस हुआ है गोल्ड यहाँ पे आने वाले अभी कुछ दिनों के अंदर जो। तो यहाँ पे कुछ एक होल्ड करना, तो यहाँ पे एक सस्टेन करना, क्योंकि अगर यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग, अगर यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग रहती है इस ब्रेकआउट के बाद में, तो फिर यहाँ पे कंटिन्यू आपको बाइंग अपसाइड में नजर आएगी। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या रहा है, गोल्ड अभी थोड़ा पॉज जोन के अंदर आ चुका है, यानी कि रुकावट के जोन के अंदर आ चुका है। और ट्रेड लाइन के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है और एक बॉक्स पैटर्न के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अपसाइड में तभी चलना है अब आपको, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे बायर्स थे उनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस अब यहाँ पे आउट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्मॉल अभी जो सेलिंग है, यानी कि यहाँ पे स्मॉल सेलिंग नहीं बोलेंगे इसको, यहाँ पे बोलेंगे स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग अब यहाँ पे होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे अभी क्या है, साइड जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे अप साइड में बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी बाइंग साइड की, जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे गोल्ड 89,000 रुपये तक जाता हुआ नजर आएगा। और बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे सेलिंग अगर यहाँ पे आएगी, यानी कि अगर सेलिंग यहाँ पे आएगी तो इस बॉक्स पैटर्न, तो यानी कि इस बॉक्स पैटर्न के टूटने के बाद यहाँ पे, यानी कि सपोज करिएगा यहाँ पे मैं अगर आपको मैं एक लेवल बताऊँ यहाँ पे करेक्ट, तो यानी कि 84,800 से लेकर के और 84,500, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है गोल्ड तो फिर आने वाले फिर कुछ टाइम के लिए गोल्ड के अंदर फिर सुस्ती आपको नजर आएगी। यानी कि फिर आपको यहाँ पे गिरावट, सेलिंग का माहौल फिर आपको नजर आएगा। सेलिंग कहाँ तक के लिए आपको नजर आएगी, सेलिंग फिर जो यहाँ पे आपको नजर आएगी वो फिर 82,600 रुपये तक आपको डाउन साइड में आती हुई नजर आएगी। 82,700 के नीचे अगर निकलता है, अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता इस लेवल के आसपास, तो फिर आपको कंटिन्यू आपको फिर सेलिंग यहाँ पे और भी नजर आ सकती है। फिर यहाँ पे गोल्ड आपको 80,000 रुपये तक डाउन साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स को अगर देखें तो यहाँ पे पोज क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट अगर होता भी है तो यहाँ पे अपसाइड में ये चांस आपको दिखाई दे सकते हैं अपसाइड के लिए। लेकिन नीचे में मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे नीचे में ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर कंटिन्यू आपको एक सेलिंग आपको यहाँ पे नजर आ सकती है। ठीक है ना गाइस। तो ये था गाइस यहाँ पे गोल्ड का। और अब समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में। अगर गाइस अभी तक आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में
बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट में पहुंच सके। अब समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में। अगर यहाँ पे हम सिल्वर के चार्ट को देखते हैं तो सिल्वर के चार्ट में एक यहाँ पे जो मैंने लेवल आपको बताया था, हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्रेकआउट फेल हुआ है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे 96,600 एंड 700 इस लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर आप यहाँ पे ऊपर साइड में बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर में जो मैंने एक लेवल आपको दिया था 98,000 के आसपास का, यानी कि इसके आसपास का एक लेवल दिया था, वहां तक का टारगेट हिट करके फिर ये डाउन साइड में यहाँ पे एक साइडवे जोन के ट्रेड कर रहा है। और ऊपर में जो मैंने आपको एक टारगेट और दिया था, यानी कि 99,000 के आसपास का एंड 1 लाख तक का टारगेट मैंने दिया था, वो टारगेट तक यहाँ पे अभी अचीव नहीं हुआ है। वो अब अचीव किस तरह से होगा वो समझिएगा। अगर देखा जाए यहाँ पे तो अभी सिल्वर क्या कर रहा है, एक ट्रेड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए एक ट्रेड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन और आएगा सिल्वर के अंदर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिल्वर थोड़ा सा आपको 95,700 रुपये तक आपको डाउन साइड में अभी जाता हुआ नजर आएगा, और इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे लेता हुआ आपको नजर आएगा। अगर गाइस यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ पे एक रीटेस्ट करेगा, देन फिर इसके बाद में अच्छा खासा ब्रेकआउट का मूवमेंट आपको 1 लाख रुपए तक जाता हुआ फिर नजर आएगा। अगर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट नहीं लेता है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू सेलिंग आपको फिर नजर आएगी। फिर आपको यहाँ पे जो टारगेट है वो टारगेट क्या दिखाई देंगे, सेलिंग में स्ट्रेट लाइन के बाद में ही जाना है आपको। अगर सेलिंग आएगी सिल्वर के अंदर तो इस ट्रेड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद में आएगी, क्योंकि इस ब्रेकडाउन के बाद में फिर सीधा आपको यहाँ पे 94,700 एंड उसके बाद में सपोर्ट लेवल क्या है 93,700 93,500 ये सपोर्ट लेवल है। फिर कंटिन्यू सेलिंग आपको फिर यहाँ पे सिल्वर के अंदर फिर इस लेवल तक आपको नजर आएगी, यानी कि फिर आपको लेवल कौन से होंगे वो, यानी कि 92,900 तक फिर आपको सेलिंग कंटिन्यू यहाँ पे नजर आने वाली है। तो अभी जो माहौल बना हुआ है सिल्वर के अंदर का इस यहाँ पे अभी यहाँ पे बाइंग का है। अभी ऐसा मत समझना यहाँ पे कि बाइंग नहीं आएगी, क्योंकि अभी एक ट्रेड लाइन का यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया है सिल्वर ने। तो अभी ट्रेड लाइन के सपोर्ट के आसपास आए तो यहाँ पे बाइंग करना, फिर थोड़ा सा अप जाएगा तो वहां तक के टारगेट आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ बट यहाँ पे अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन का सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको कंटिन्यू सेलिंग नजर आएगी, क्योंकि फिर मुझे जो लग रहा है फिर ये वाला जोन सपोर्ट जोन बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो चलिएगा इसके साथ में वीडियो क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि जो यहाँ पे लेवल्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट का मैं बता दूं आपसे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सॉरी गाइस, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट है 5 मार्च का, यानी कि जो सिल्वर का मैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूँ 5 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो क्लोज कर दूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।